इंस्टाग्राम के इस फेमस कपल को आपने कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा अपने फीड में, शुभम एंड नंदिनी। इन दोनों का पेज है शुभ नंदू, जिसमें ये लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में पोस्ट करते हैं कि कैसे ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। बट अभी कुछ वक्त पहले नंदिनी ने अनाउंस किया कि इनका ब्रेकअप हो चुका है पूरे 8 साल बाद, विच वॉज अनबिलीवेबल कि इतने सालों बाद अचानक क्या हो गया। इनको देखने वालों के लिए ये बिलीवेबल ही नहीं है कि ये दोनों भी सेपरेट हो सकते हैं। ये दोनों कोविड के पहले से साथ में कंटेंट बना रहे हैं एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इन दोनों ने एक बार बताया था कि ये लोग टिकटॉक पर मिले थे, वहीं से इनकी बातचीत शुरू हो गई। एंड देखने में तो बड़ा क्यूट सा लगता है कि रील्स बना रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मिल पा रहे हैं क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है। बट कभी ना कभी कंटेंट मोनेटाइजेशन ये सारा कुछ भी मैटर करने लगता है एक टाइम के बाद। ये भी एक काम ही हो गया इन दोनों का एंड चीजें यहाँ से बदलने लगती हैं। अभी इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जिसके पीछे दोनों का ही हाथ है। दोनों ने ही कंटेंट बनाया है। भले ये दोनों सच में कपल हैं, शुरुआत आउट ऑफ लव ही हुई होगी इस चीज की, बट ऑनलाइन जितने भी कपल्स या फिर फैमिली मिलकर कंटेंट बनाते हैं, कभी ना कभी ये चीज आ ही जाती है। अकॉर्डिंग टू नंदिनी, जो शुभ नंदू पेज है वो उससे छीन लिया गया है। शी रोट, Hi everyone, I want to officially clarify that I no longer have relationship with Shubham Singh, also known as Shubh Nandu. This relationship ended in January since I do not have access to any of Shubh Nandu platform or channel. मुझसे छीन लिया गया है. I am unable to share this, which is why I am posting this on my own page. The decision was emotionally difficult, especially as it happened on my birthday, Jan 3rd. However, I trust God and believe everything happens for a reason. I am choosing to move forward with strength and faith. I kindly request everyone to respect my privacy and please stop asking me further clarification. Thank you for your understanding. दूसरी तरफ अकॉर्डिंग टू शुभ, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। उनके पेट डॉग की डेथ हो चुकी है अभी एंड वो व्लॉग्स में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं इस चीज को लेकर, बहुत ज्यादा रो रहे हैं। जिसके पास पेट होगा वही समझ सकता है कि ये कैसी फीलिंग होती है। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे फॉर हिज डॉग। ऑल्सो ऐसे डिप्रेसिंग टाइम में बेस्ट चीज होती है मंदिरों में जाना। तो सीम्स लाइक कि उन्हें पता ही नहीं है या फिर ये म्यूचुअली डिसाइड ही नहीं किया गया है कि ये दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं एंड नंदिनी ने बिना पूछे ही अनाउंस कर दिया है। उन्होंने चैट भी दिखाई थी कि वो बात करने की कोशिश कर रही थी, बट शुभम ने उन्हें इग्नोर कर दिया। बट शुभम अभी भी वीडियोस में उन्हें एज अ पार्टनर बोलकर ही एड्रेस कर रहे हैं एंड उन्होंने ये लिखा है, आई नेवर इंटेंडेड टू स्पीक पब्लिकली लाइक दिस बट रीसेंट फॉल एलिगेशंस हैव फोर्स्ड मी टू। व्हाइल आई वाज ऑन पर्सनल pilgrimage to honor my late dog, I found out that my partner announced a breakup I didn't even know about. We have had a bigger fight before and I believe this would pass too. But making a public comment of a 7-year relationship is something I never wanted. I still wish you happiness and hope you find your true soulmate. As for me, I'll move forward, even if right now I feel empty. At a time like this, even enemies might show some support. Yet those who spent 7 years with me are trying to break me mentally. I'm emotionally unbalanced and instead of support, I face this. I ask you all, let me focus on my journey. I need space. I did not initiated this. Let me finish my pilgrimage peacefully. So definitely a misunderstanding ही है because they both are very genuine. कभी लगा नहीं कि ये सब कुछ व्यूज के लिए किया जा रहा है। सच में दोनों काफी हॉनेस्ट लगते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर एंड ऐसी चीजें होती रहती है रिलेशनशिप में। बट जब आप इस पे कंटेंट बनाते हो एंड सब कुछ शेयर करते हो, चीजें काफी बदल जाती हैं। लाइक अगर नॉर्मल रिलेशनशिप में ऐसा होगा तो लड़ाई झगड़े होंगे, बट अपने ही होंगे, ओपिनियन अपने ही होंगे एक दूसरे के बारे में एंड कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक होना इजी होता है। बट यहाँ पर सब कुछ पब्लिक करने पे हजारों लोग ओपिनियन दे रहे हैं जो आपको जानते भी नहीं है एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग बिकॉज आपको दूसरों की सुनने की जरूरत ही क्या है जो आपको जानता ही नहीं है पर्सनली। इनके एक वीडियो में ये लोग बता रहे थे कि कैसे शुभम लड़ाई के बाद ब्लॉक कर देते हैं एंड अकेले रहते हैं थोड़ी देर फिर बात करते हैं, विच माइट साउंड टॉक्सिक टू सम पीपल बट इट्स मच बेटर देन दिस। गुस्से के वक्त आपको समझ नहीं आता कि क्या सही है एंड क्या गलत। थोड़ी देर जब आप अकेले बैठ लेते हो तो सारी चीजें क्लियर होने लगती हैं कि चलो उतनी बड़ी बात तो थी भी नहीं। बट यहाँ उस अकेले रहने के टाइम पर भी बहुत सारे लोग आपकी पर्सनल चीजों पर ओपिनियन दे रहे हैं जो कि आप खुद ही शेयर कर रहे हो, तो चीजें और मेस्ड अप हो सकती हैं। एंड इनका रिलेशनशिप 7 सालों से चल रहा है, तो इसी सोशल मीडिया से चल रहा है एंड काफी अच्छे से चल रहा है। आज के टाइम पर बहुत रेयर है इतना लंबा रिलेशनशिप चलना, लॉयल रहना। एंड यहाँ सिर्फ इन दोनों की बात नहीं हो रही बट इन जनरल उन कपल्स की बात हो रही है जो सोशल मीडिया पर अपना रिलेशनशिप दिखाते हैं, इसी के अराउंड अपना कंटेंट बनाते हैं। शुरुआत में तो सब सही लगता है बट फिर चीजें चेंज होने लगती हैं, चीजें व्यूज एंड लाइक्स के लिए होने लगती हैं, काफी कुछ नकली दिखाया जाता है एंड ऑडियंस को लगता है कि कितने परफेक्ट है ये दोनों। बाद में पता चलता है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं था एंड ऐसे कई एग्जाम्पल्स है यूट्यूब पर लाइक ग्लैम कपल। इनके केस में भी शुरुआत शायद ऐसी ही हुई होगी कि लॉन्ग डिस्टेंस कपल हैं, कुछ छोटे छोटे वीडियो शेयर कर दिए सोशल मीडिया पर बट नाउ दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। अब इन पर ब्रांड आते होंगे, फैंस हैं इनके, नाउ दे आर कंटेंट क्रिएटर्स। नाउ अगर ये दोनों अलग होते हैं तो ये सब भी खत्म हो जाएगा जिसमें इन दोनों की मेहनत लगी है।
कभी छोटी मोटी लड़ाई हो गई और शांत रह के चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की तो इनके डीएम भर जाएंगे लोगों से कि क्या हुआ है क्या हुआ है। तो देखा जाए तो काफी टॉक्सिक जगह है ये सोशल मीडिया। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है, नेम, मनी, एवरीथिंग, बट आपको मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा यहाँ पर टिकने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। स्पेशली अगर आप अपने पार्टनर या फैमिली को इंक्लूड कर रहे हो तब तो बहुत ज्यादा। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इन दोनों का अच्छा ही लिख रहे हैं कि ठीक कर लो आपस में सब कुछ, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नंदिनी को बहुत बुरा लिख रहे हैं या फिर कुछ शुभम को बहुत बुरा लिख रहे हैं कि इसी की वजह से हुआ है सब कुछ। एंड उनकी भी गलती नहीं है देखा जाए तो, आपने शेयर ही किया है काफी कुछ, एक पूरा सोशल मीडिया रिलेशनशिप बिल्ड किया है आपने अपने फैंस के साथ, जिससे उनको लगता है कि आपको वो पर्सनली जानते हैं। एंड इसमें उनकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं आपको भी इसी वजह से फेम मिला, व्यूज मिले, लाइक्स मिले, लोगों की अप्रिशिएशन मिली कि कितने परफेक्ट हैं दोनों। इतने सालों से चल रहा है इनका रिलेशनशिप, पर हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। हर रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं, बातचीत बंद भी होती है, सब कुछ होता है, पर आपने पूरे 7 साल सिर्फ परफेक्ट मोमेंट्स दिखाए हैं। एंड उससे ही लोगों को शॉक हो गया कि इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, इन दोनों का कैसे झगड़ा हो सकता है, जबकि इन रियलिटी इट्स नॉट अ बिग डील और समथिंग जिसमें दूसरों की जरूरत पड़े सॉल्व करने के लिए। अभी स्ट्रगलिंग इमोशनली बिकॉज ऑफ हिज डॉग एंड दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है, तो कुछ वक्त अकेले रहना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए। बट इनकी ऑडियंस भी इमोशनली काफी ज्यादा इन्वेस्टेड है इनके रिलेशनशिप में। ये कपल कंटेंट ही इनकी आइडेंटिटी बन गया है। लोग देख ही नहीं पा रहे कि दोनों इंडिविजुअली भी कुछ हैं, क्योंकि इस कपल कंटेंट की वजह से ही लोगों ने इन्हें फॉलो किया था। एंड ये कंटेंट वायरल होने का मतलब है जो भी आप दिखा रहे हो इट्स लाइक अ ब्रांड नाउ। एंड इस केस में वो इनका रिलेशनशिप है, एंड जब कंटेंट ही रिलेशनशिप है तो ओवर शेयरिंग तो होगी ही। यू हैव टू लुक हैप्पी एंड चीयरफुल ऑलवेज, क्योंकि वही लोग देखना चाहते हैं। जो चीज अकेले कंटेंट बनाने वाले के लिए तो फिर भी इजी है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई उसकी लाइफ में तो भी वो छुपाने की कोशिश कर सकता है, बट पार्टनर के साथ बनाने वाले के लिए नहीं, क्योंकि अगर कभी कुछ हो गया तो भी एक्टिंग करनी पड़ेगी दैट एवरीथिंग इज फाइन। इसलिए भले ही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किया गया अनाउंसमेंट हो, बट इसमें लोगों का रिएक्शन एंड साइड लेना एक इंसान का, इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है और इससे और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। एंड इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि कपल्स को सोशल मीडिया यूज ही नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को कभी पोस्ट ही नहीं करना चाहिए, बट बहुत अवेयर रहना चाहिए इन चीजों के बारे में, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहिए लोगों को। एंड एज अ गुड इन्फ्लुएंसर सिर्फ अच्छा साइड नहीं दिखाना चाहिए कि बिल्कुल परफेक्ट ही हो रहा है सब कुछ, हमेशा बनती है, कभी लड़ाई नहीं होती। पोस्ट मेरे बच्चे के लिए नहीं था, आपके हर बुरे टाइम पे मैं आपके साथ था। जब आप एडमिट थे मैं आपके लिए आया था, मैं आपकी केयर करता था, बट आपने मेरे साथ क्या किया जब मेरा बैड टाइम आया? आप तो निकल गए। एंड टू ऑल माई फैंस एंड द फॉलोअर जो एकदम से जज बन चुके हैं, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये अकाउंट कभी नंदिनी से छीना नहीं गया था। उनका इनिशियल गोल था टू ब्लॉक शुभ नंदू, टू ब्लॉक मी एंड टू रिमूव ऑल माई पोस्ट and begin a new journey on her own without any closure to this relationship। कान्हा जी ने तेरे को 2 बार बचाया ना, मैं तो कह रहा हूँ कान्हा जी तेरे को लाख बार बचाया ऐसे इंसान से जिसने तेरे को दिल से प्यार किया, और मुझे भी ऐसे इंसान से हमेशा बचाए जिसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ न देकर पूरी दुनिया के सामने मेरे प्यार का मजाक बना दिया। बाय द वे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।